वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका फिर से स्वागत है। हम 19 विभागों की 33 योजनाएं पढ़ रहे हैं। फ्लैगशिप योजना जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और आने वाली जो एग्जाम है वहां पर दोस्तों पूछी जाएगी क्योंकि टॉपिक दे रखा है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, मोटिवेशन डोज के रूप में कार्य करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट योजना। आपको पता है कल हमने 7 योजना देख ली है, आज 8वीं योजना स्टार्ट करते हैं। और कल कमेंट भी आए थे कि सर हमें तो 16 विभागों की 33 योजनाएं पढ़ाई गई है। तो आपको बता दूं, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो 19 विभाग दे रखे हैं और 33 योजनाएं दे रखी हैं। और ये आप है वो वेबसाइट पर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं 8वीं योजना। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में दोस्तों कमी नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं घोषणा। तो पहली अपनी 8वीं योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये फ्लैगशिप योजना के अंदर शामिल है। तो इसकी घोषणा कब की जाती है? तो 9 जून 2021 को इसकी घोषणा की जाती है और शुरुआत है वो 17 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत होती है। विभाग कौन सा है? ऊर्जा विभाग है। और क्या है? तो ये दोस्तों कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये वार्षिक सरकार द्वारा अनुदान है वो दिया जाता है। बात करें तो योजना का लाभ है वो 1 मई 2021 से मिलना प्रारंभ हुआ था और इसका सालाना खर्च है वो सरकार को कितना आता है? 1450 करोड़ रुपए है वो आते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बिजली की बचत के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और केंद्र व राज्य के जितने भी कर्मचारी है और वो कर देते हैं तो वो दोस्तों इसके पात्र नहीं होंगे, ये इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये थी अपनी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो 9 जून 2021 से स्टार्ट होती है, 17 जुलाई से शुरुआत होती है। घोषणा जून को होती है और जुलाई में शुरुआत होती है। ऊर्जा विभाग है, तो यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये भी फ्लैगशिप योजना है। तो पुराना नाम ये इसका क्या था? अक्षत योजना, जो 2009 के अंदर दोस्तों स्टार्ट हुई थी। शुरुआत की बात करें तो 1 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। और विभाग कौन सा है? श्रम कौशल एवं उद्यमिता विभाग है। और क्या है यह? तो यह शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और प्रारंभ में जब इसकी शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की, तब पुरुषों को 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाते थे और महिला ट्रांसजेंडर व दिव्यांगजन को यहाँ पर है वो 3500 रुपये हैं, 3500 रुपये है वो प्रति माह दिए जाते हैं। लेकिन एक फिर दोस्तों चेंज हुआ और उसके अंदर नया प्रावधान क्या किया गया? 1 जनवरी 2022 को जो भत्ता राशि वो 1,000 की है वो बढ़ोतरी कर दी गई। अब पुरुषों को है वो 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं और महिलाओं को है वो और ट्रांसजेंडर और जो दिव्यांगजन है उनको 45 रुपये है वो प्रति माह दिए जाते हैं। और इसकी अवधि कितनी है? 2 वर्षों की अवधि है। अब इसको किसको दिया जाएगा? तो इसके अंदर शामिल होने के लिए आपके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। सरकार द्वारा 3 माह का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और सरकारी कार्यालय में प्रति 4 घंटे का कार्य है वो आपको करना होगा। तब जाकर आपको 4,000 रुपये पुरुषों को और महिलाओं को 45 रुपये है वो दिए जाएंगे। तो ये है कौन सी दोस्तों? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी 10वीं योजना है दोस्तों। 33 योजनाएं कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, और जिस तरीके से हम कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको दोस्तों कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 ऐसा ही स्टडी नंबर 1 नहीं कहलाता। आपको देख रहे होंगे आप, और बहुत ही शानदार तरीके से, और वो भी जेन्युइन ऑथेंटिक रूप से वेबसाइट के तौर पर दोस्तों ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ एक लाइक तो आपका बनता है और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं तो अपनी 10वीं योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। शुरुआत है वो 13 दिसंबर 2019 को होती है। विभाग उद्योग विभाग, क्योंकि उद्योग नाम आ रहा है तो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना उद्योग विभाग के द्वारा 13 दिसंबर 2019 से स्टार्ट होती है। क्या है? तो राज्य के नए उद्योग व वर्तमान उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के लिए
वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यानी कि ये योजना है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो राजस्थान के नागरिकों को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ऋण कितना किस प्रकार से दिया जाएगा, तो 25 लाख रुपए पर 8% का ब्याज अनुदान है वो दोस्तों इसके अंदर है, जबकि 5 करोड़ रुपए पर 6% ब्याज अनुदान और 10 करोड़ रुपए पर 5% ब्याज अनुदान है वो इसके अंदर दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है ये अपनी कौन सी है, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, जो यानी कि ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और अपना स्वरोजगार स्थापित आप कर सकते हैं। स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप के लिए इस तरह की योजना है वो कारगर है। तो 13 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुई उद्योग विभाग के द्वारा, याद रखना। और ये आपको ध्यान रखना 25 लाख पर कितना अनुदान दिया जाता है, 8%, और बात करें 5 करोड़ पर 6 और 10 करोड़ पर है वो दोस्तों कितना दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट योजना है दोस्तों निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत है वो 18 दिसंबर 2019 को होती है। विभाग कौन सा है, तो देखो नाम निरोगी, रोगी यानी कि चिकित्सा विभाग होगा, तो यानी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका दोस्तों। और बात करें क्या है, तो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना इसका दोस्तों इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। और ये उद्देश्य आप ध्यान रखना, प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि प्रदेश की जो जनता है उसको स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और फैक्ट की बात करें तो इस अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक गाँव और शहर वार्डों में एक एक महिला व पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। तो यानी कि जितने भी गाँव हैं, जो शहरों के अंदर जो वार्ड है, उनके अंदर एक एक महिला व पुरुष स्वास्थ्य मित्र वो नियुक्त किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसकी शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2011 को होती है और विभाग है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। क्या है, तो राजस्थान के नागरिकों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि फैक्ट की बात करें तो वर्तमान में कितनी निःशुल्क दवा है वो इस योजना के तहत दी जाती है, तो 711 दवा है वो दोस्तों क्या दी जाती है, निःशुल्क रूप से दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वित्त पोषित की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो वित्त अनुपात है वो 60:40 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है अपनी कौन सी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है। 2 अक्टूबर 2011 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, नागरिकों को निःशुल्क दवा और 711 दवा दी जाती है। 60:40 का अनुपात है वो केंद्र व राज्य का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है 13वीं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान इंपॉर्टेंट योजना है। शुरुआत इसकी 26 अक्टूबर 2020 को होती है। विभाग है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। और क्या है, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए इस अभियान की, इस योजना की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है इसका, तो खाद्य उपभोक्ता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध व मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और फैक्ट क्या है, तो जो शिकायत करता है, अगर वो शिकायतकर्ता को कितने रुपए दिए जाएंगे नगद है, वो 51,000 रुपये नगद पुरस्कार राशि है वो दी जाएगी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 51,000 रुपये है वो नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी, तो ये अच्छी बात है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मिलावटखोरी को रोकने के लिए ये आपको ध्यान रखना है। और 51,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। तो अपनी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना। शुरुआत इसकी 2013 को होती है। विभाग है वो सामाजिक, क्योंकि समाज की बात हो रही है, पेंशन समाज में है दी जाती है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। और पुरुष की बात करें तो 58 से 75 वर्ष की आयु तक है, उनको 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और जो महिला 55 से 75 वर्ष की आयु तक है, उनको 750 रुपये दिए जाते हैं। फैक्ट की बात यह है कि जो पुरुष व महिला दोनों की उम्र अगर 75 वर्ष से अधिक है तो उनको 1,000 रुपये प्रति माह है वो वृद्धजन समान पेंशन योजना के तहत दिया जाता है। जबकि 75 से जो नीचे हैं और यानी कि 55 से ऊपर महिला हैं, उनको 750 रुपये, और 58 से 75 के बीच में पुरुषों को 750 रुपये दिए जाते हैं। और 2013 के अंदर ये शुरुआत होती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ये अपनी हो गई
कंप्लीट। तो आज हम देखेंगे 14 योजना हमने कंप्लीट कर ली। तो क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह से हम राजस्थान की 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो कंप्लीट करेंगे और आपके जो भी डाउट है वो प्रत्येक डाउट है वो क्लियर करता हुआ चलूँगा, क्योंकि वेबसाइट पर आप जाकर देख लेना 19 विभागों की 33 फ्लैगशिप योजनाएं दे रखी है। तो मैं दोस्तों जो भी आपको डेटा उपलब्ध करवाता हूँ वो एकदम ऑथेंटिक रूप से आपको है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।